तो हमेशा आजम खान सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं कि हिम्मत से सच को हो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। आजम खान और ओवैसी एक मंच पे दिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी और आजम खान और ओवैसी कहीं ना कहीं गुल खिलाएंगे। और रामपुर से किसी एमआईएम प्रत्याशी को आप चुनाव लड़ते हुए देखा क्या? चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो मुस्लिमों के बड़े नेता हैं वो किस खेमे में जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आजम खां की। जिस तरह से उन पर आए दिन शिकंजा कसा जाता है, आजम खां कई बार परेशान और हताश दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानते हुए दिखाई देते। तो ये भी सवाल मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, आजम खां किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ मीडिया वाले उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल करते हैं और इस पर उन्होंने शानदार जवाब दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम अपने सहयोगी सद्दाम करीमी से। वो बताएंगे कि आखिर आजम खां जो हैं और जो मुस्लिम के बड़े नेता हैं वो किस खेमे में जाएंगे इस बार। बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो भी बड़े चेहरे हैं 2024 के चुनाव में वो किस और करवट बैठते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल है। जैसा कि आप देखिए कि चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं, इसी पर मुझे आज दुष्यंत याद आ रहे हैं ज्योति, कि हिम्मत से सच को हो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो हमेशा आजम खान सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमेशा से ये बात को लेकर कहते हुए आए हैं। अगर जब भी उनसे सवाल किया जाता है आजम खान से, तो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर अगर आपका चुनाव प्रचार करेंगे क्या, तो उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया है कि हम अंधा हैं, हम देख नहीं सकते, हम बहरा हैं, हम सुन नहीं सकते। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन जब ओवैसी का जिक्र आता है, जब मुसलमानों का जिक्र आता है, हमने कई रिपोर्ट्स को खंगाले, द इंडिया टीवी की पूरी टीम ने इस पर काफ़ी जो है विश्लेषण भी किया है और जैसा कि आप भी उसमें जो है रहे हैं। लेकिन जब भी चुनावों का जिक्र होता है, जब भी किसी चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव का ही क्यों जिक्र नहीं हो, जब भी ये चीज़ों का जिक्र होता है तो आजम खान जैसे बड़े लीडर का ज़रूर जिक्र होता है, क्योंकि उन्होंने एक सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया है। एमआईएम की पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफ़र भी दिया गया। उन्होंने कई बार जो है जब उनके दर्द में हमदर्दी जागती है तो वो सोचते भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब नाम याद आता है तो वो थोड़ा साइड हो जाते हैं। कई बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उन्हें ऑफ़र मिला, शौकत अली साहब ने उनको ऑफ़र दिया, उन्होंने कहा कि आइए हम अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार है। कल हमारी बातचीत पंडित मनमोहन झा गामा से हो रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजम खान बड़े लीडर हैं, हम उनसे क्या उनके पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन आजम खान को सोचना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि आजम खान जो है वो ओवैसी को मतलब बैक सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि फ्रंट सपोर्ट अगर वो देंगे तो जिस तरह से उन पर ईडी और इन सब का छापा पड़ता है, तो क्या पता इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बैक सपोर्ट करते हैं, बैक सपोर्ट मीन्स कि रामपुर में वो चुनाव नहीं लड़ते विधानसभा का, लोकसभा में अभी 19 सीटों पर कहा गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। उसके बाद जो है अभी 3 सीटों का जो है प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया गया राजस्थान में। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है, वो भी रामपुर में, खास तौर पर आजम खान के गढ़ में, अबदुल्ला आजम के गढ़ में, सौरा में, तो जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। हमेशा से वो बैक सपोर्ट रही है। रामपुर से किसी एमआईएम प्रत्याशी को आप चुनाव लड़ते हुए देखा क्या? नहीं देखे हैं, क्योंकि उनका हमेशा बैक सपोर्ट रहा है। तो आजम खान को भी इसको लेकर सोचना चाहिए। आजम खान अगर जो है इस तरह से सोच रहे हैं, या वो उनको लग रहा है कि आने वाले समय में हम एक नई पार्टी बनाएंगे, या वो समाजवादी पार्टी छोड़कर चले जाए या फिर अपना पार्टी बनाए, वो तो ये बात गर्भ में पल रहा है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जिस तरह से उन पर जो अत्याचार हो रहा है, हालांकि कई मामलों को लेकर जिक्र भी किया गया है ज्योति, कि अगर आजम खान जैसे बड़े लोग, शफीकुर बर्ग जैसे बड़े लोग, एसटी हसन जैसे बड़े लोग अगर एमआईएम में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बातें होगी और कहीं ना कहीं एमआईएम को फ़ायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी और ज़्यादा खुलकर बोल पाएंगे। अभी देखिए हाल में कुंवर दानिश को किस तरह से जो है उनको ललकारा गया संसद में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला सुनाया कि संसद में कुछ भी सांसद बोल सकते हैं। तो देखिए ऐसे में तो दानिश अली को एक गाली की लंबी लिस्ट लेके जाना चाहिए, वहाँ पर देना चाहिए। ऐसा सवाल हो रहा है, लोगों ने कई तरह से सवाल किए, लेकिन जब इन पर अत्याचार की बात हुई, जब उनको इस तरह से अभद्र भाषा
भाषा का यूज किया गया, असदुद्दीन ओवैसी ने पहले आवाज़ उठाया। भले ही राहुल गांधी उनसे मिलने गए, कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हमने भी कई तरह से सवाल किया कि एमआईएम में क्या दानिश अली आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गर्भ में पड़ रहा है। अगर ये सब एक मंच पे दिखते हैं, दानिश अली हो, शफीकुर बर्ग हो, जैसा कि हमने जिक्र किया, आजम खान जैसे बड़े लोग हो, आजम खान और ओवैसी एक मंच पे दिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी और आजम खान और ओवैसी कहीं ना कहीं गुल खिलाएंगे और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा। लेकिन सद्दाम, आप कह रहे हैं कि अगर सभी जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ आ जाए तो ओवैसी को इससे जीत मिलेगी, लेकिन कई लोग तो मतलब ओवैसी को नकारते हैं और बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, उनको सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं। तो क्या लग रहा है कि ये लोग आएंगे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में आपको मतदान करने का अधिकार है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी पे करें, कांग्रेस पे करें, एमआईएम पे करें, पतंग पे करें, हाथी पे करें, बसपा पे करें, जहाँ भी करना आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है वो करें। लेकिन आप ये जरूर सोच कर करें कि आपका वोट जहाँ जा रहा है आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या आपके गली मोहल्ले की सड़कें बनाई जा रही है? क्या आपके नाले पानी को ठीक किया जा रहा है? क्या आपके बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं क्या उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे होते हैं लोग उसी को जहन में रख के वोट करते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का मुद्दा उछालते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें होती है, जो भी वोट इलेक्शन होता है, जो भी चुनाव होता है, तो मूलभूत मुद्दे पे चुनाव होता है और होना भी चाहिए। जल जंगल ज़मीन का मामला हो, बहुजनों पर अत्याचार का मामला हो। देखिए ना, आज बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी ने जिस तरह से जो उन्होंने वादा किया था 10 लाख युवा को रोजगार देने की बात कही थी, आज उसी पे वो चल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो वादा किया उस पर खड़े उतरे। कई ऐसी पार्टियां हैं जो वादा और दावा करके भी वो नहीं उतरते हैं। राजनीतिक रोटियां तो सेकी जाती है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है, जनता आपके काम से कितना खुश है, जनता क्या सोच रही है, ये बड़ा सवाल होता है। और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद जाके देखिए ज्योति, हैदराबाद में वो आलीशान बंगला, वो स्कूल, वो लोगों की मदद, वो हॉस्पिटल, आपको तब लगेगा कि हम किस सड़क पे चल रहे हैं और आपको तभी लगेगा कि हमें राजस्थान में ओवैसी को क्यों वोट देना चाहिए, छत्तीसगढ़ में क्यों वोट देना चाहिए, मध्य प्रदेश में क्यों वोट देना चाहिए। बिहार में दिया, लोगों ने यकीन किया, सीमांचल का वो हिस्सा डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी से जुड़े। लेकिन जब आप मूलभूत मुद्दे को चुनाव जहन में रख कर आप वोट करेंगे तो जाहिर है इसका फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और सदन में आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। सद्दाम, आप मुझे एक बात ये बताइए कि आपकी गाड़ी एमआईएम पे आकर ही क्यों रुक जाती है? क्या लगता है कि आपको दूसरी पार्टियां काम नहीं करें? क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी काम नहीं करती? बात उसकी नहीं है ज्योति, जिस पर अत्याचार होगा उसी का तो जिक्र किया जाएगा। दलित के साथ अगर भेदभाव होता है तो उनका ही तो नाम लिया जाएगा। मुस्लिमों के साथ अगर ऐसा होता है तो उन्हीं का तो जिक्र किया जाएगा। इसमें गलत क्या है? अगर आप इन चीज़ों को जहन में रखते हुए इन सब सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाएंगे या बोलेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं या आप इसको लेकर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बेकार है आप। चलिए सद्दाम, आपने बहुत सारी बातें बताई और शायद हमारे दर्शकों को भी समझ आ चुका होगा, लेकिन हम उन पर छोड़ दिए चलते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है और आपका क्या समझना है और आपको क्या लगता है कि आजम खान ओवैसी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।